नमस्कार गाइस, वेलकम बैक। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वीआईटी ट्रिपल ई एग्ज़ाम्स के बारे में। इस वीडियो में हम पूरे डिटेल में बात करने वाले हैं एग्ज़ाम्स के बारे में। एग्ज़ाम्स का जो एप्लीकेशन प्रोसेस क्या है, इसका एलिजिबिलिटी के इंपॉर्टेंट डेट्स कौन कौन से हैं, इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, एग्ज़ाम्स का जो एडमिशन प्रोसेस क्या है, ये सारी बातें इसमें मैं कवर करने वाला हूँ। तो ये अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पे इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियो जो कॉलेज से रिलेटेड होते हैं, कॉलेजेस रिव्यू बनाते रहते हैं। तो सबसे पहले व्हाट इज वीआईटी। वीआईटी है क्या? इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जामिनेशन, इसका फुल फॉर्म हो गया। कंडक्ट फॉर द एडमिशन टू अंडर ग्रेजुएट इंजीनियरिंग प्रोग्राम इन द वीआईटी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट। जिस तरीके से यार जेई का एग्जामिनेशन होता है उसको एनटीए कंडक्ट करवाती है, उसी तरह से जो वीआईटी ट्रिपल ई का एग्जाम्स होता है वो वेलोर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के द्वारा एग्जाम कंडक्ट करवाया जाता है, जो अपने एडमिशन करवाने के लिए अपने कैंपस में इनका जो भी कॉलेज है उनमें एडमिशन होता है इन्हीं एग्जाम्स के माध्यम से। तो नेम ऑफ एग्जाम क्या हुआ? वेलोर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जामिनेशंस, और वीआईटी ट्रिपल इसको शॉर्ट में बोलते हैं। कंडक्टेड बॉडी इसका हो गया कंडक्टेड बाय वेलोर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। एंड एग्जाम लेवल अंडर ग्रेजुएट, ये जो एग्जाम्स होता है अंडर ग्रेजुएट एडमिशन के लिए ही एग्जाम में कंडक्ट करवाया जाता है। इसका जो है वो साल में सिर्फ एक बार ही कंडक्ट करवाया जाता है। और एक कंप्यूटर मोड ऑफ एग्जाम इसका हो गया यार तुम्हारा कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, ऑनलाइन जो टेस्ट जिस तरह से कंप्यूटर बेस्ड होता है वो इसका मोड ऑफ एग्जाम है। टोटल रजिस्ट्रेशन यार इस एग्जाम में वीआईटी ट्रिपल ई में एवरी ईयर 2 लाख स्टूडेंट इसमें अपियर होते हैं। अब अगर डेट एंड शेड्यूल की बात किया जाए तो देखो 1 नवंबर 2023 से लेकर 30 मार्च 2024 तक ये वीआईटी एप्लीकेशन फॉर्म आप अप्लाई कर सकते हो इनके ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके। फरवरी 2024 में आपका वीआईटी मॉक टेस्ट, ये अपने वेबसाइट पे मॉक टेस्ट भी अवेलेबल करवाते हैं, तो वो आप उसमें पार्टिसिपेट ले सकते हो और अपना जो प्रिपरेशन है उसको बूस्ट कर सकते हो। एंड 19 अप्रैल 2024 से लेके 30 अप्रैल 2024 तक आपका जो एग्ज़ाम डेट्स इन्होंने एग्ज़ाम्स का डेट दिया है, इसी के 90 अप्रैल से लेकर 30 अप्रैल के बीच में आपका एग्ज़ाम होगा। एंड अप्रैल 2024 में आपका एडमिट कार्ड रिलीज कर दिया जाएगा। एंड अप्रैल 2024 में ही यार स्लॉट बुकिंग स्टार्टिंग डेट है, वो आपको इसमें एक आगे स्लॉट बुकिंग के बारे में बताएंगे आगे चल के। अप्रैल में ही है। और वीआईटी रिजल्ट 3 मई 2024 को आपका रिजल्ट आ जाएगा। आगे बात किया जाए वीआईटी एग्जाम्स का जो एडमिशन प्रोसेस क्या है, इस एग्जाम्स के माध्यम से आप कैसे आगे एडमिशन ले सकते हो। तो सबसे पहले यार सिंपल है, एप्लीकेशन आपको अप्लाई करना रहता है इनके ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके, वहाँ पे एप्लीकेशन भरना है। एप्लीकेशन को वेरीफाई एंड स्क्रूटनी किया जाएगा वहाँ पे। उसके बाद आपको एक स्लॉट बुकिंग का आपके अनुसार आप जिस डेट को भी अवेलेबल होते हो अपने 19 अप्रैल से लेकर 30 अप्रैल के बीच में आप जिस भी डेट में आप एग्ज़ाम देना चाहते हो वहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिया जाता है स्लॉट बुकिंग करने के लिए। आप अपने अवेलेबिलिटी के अनुसार से, अपने सुविधा के अनुसार से उस डेट को एग्ज़ाम्स के लिए आप चुन सकते हो। एंड उसके बाद आगे हो गया स्लॉट बुकिंग, सेंटर बुकिंग आपका। फिर उसके बाद एडमिट कार्ड जनरेट किया जाएगा। एडमिट कार्ड के बाद आपको एग्जामिनेशन देना है। एग्जामिनेशन के बाद आपका रिजल्ट आएगा। रिजल्ट आने के बाद आपका आपके रैंक के अनुसार से काउंसलिंग किया जाएगा। काउंसलिंग के अनुसार जो भी आपका जो ब्रांच होता है, जिस ब्रांच को आप चुनना चाहते हो वहाँ पे आपके रैंक के अनुसार से वो आपको दिया जाएगा। उसके बाद आगे फिर वहाँ पर जो भी एडमिशन का प्रोसेस होता है, कॉलेज में एडमिशन का प्रोसेस, वो अप्लाई किया जाएगा यहाँ पे। और फिर लास्ट में आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के साथ एडमिशन कंप्लीट हो जाएगा। यह सिंपल से था एक ओवरव्यू ऑफ द एडमिशन प्रोसेस। अगर इनके एप्लीकेशन प्रोसेस की बात की जाए तो अगर एप्लीकेशन को कैसे अप्लाई करना है उन्होंने स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस मैंने यहाँ पे आपको बता रखा है। ऑफिशियल वेबसाइट पे भी आप जाके पढ़ सकते हो सारी। तो सबसे पहले यार न्यू ईयर रजिस्ट्रेशन, इनके ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। रजिस्ट्रेशन में आपको एक मोबाइल नंबर की रिक्वायर्ड होगा और ईमेल एड्रेस का जरूरत पड़ता है। वहाँ से आपको ओटीपी जनरेट किया जाएगा। उसके बाद जो भी प्रोसेस होता है रजिस्ट्रेशन का वो होगा। स्टेप 2 में आपको फिर से जो भी आपने वहाँ पे अपना मोबाइल नंबर या ईमेल दिया है उसके आधार पर आपने जो पासवर्ड जनरेट किया होगा उसको फिर से लॉगिन करना है। और लॉगिन करने के बाद फिर आगे का जो प्रोसेस होगा, तो स्टेप 3 में आपको फिलिंग ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म वहाँ पे आपको फिल करना है। वहाँ पे आपको इस तरह का इन्फॉर्मेशन आपको पूरी तरह फिल करना पड़ेगा, जैसे नेम हो गया, डेट ऑफ बर्थ हो गया, जेंडर, ईमेल एड्रेस, मोबाइल नंबर डिटेल्स और भी जो भी इन्फॉर्मेशन वहाँ पे होगा आपको अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है, फोटो अपलोड करना है। उसके बाद फिर आपका पेमेंट का ऑप्शन आता है। पेमेंट, अगर पेमेंट की बात किया जाए तो यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म इन्होंने 1350 रुपये आपका पेमेंट के रूप में देना पड़ेगा। एप्लीकेशन फॉर्म का कॉस्ट है। अगर आप कोई अब्रॉड टेस्ट सेंटर के लिए $90 लगता है यार, ठीक है। एंड एप्लीकेशन कॉस्ट इज़ नॉन रिफंडेबल, एप्लीकेशन कॉस्ट रिफंडेबल नहीं है। एंड अगर स्टेप 5 किया जाए तो डाउनलोड फील्ड एंड एप्लीकेशन, आपने जो भी एप्लीकेशन फिल करने के बाद वो आपका सारा जो भी रेफरेंस है वो आपको डाउनलोड कर लेना है वहाँ से।
अगर इस एग्ज़ाम्स के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात की जाए कि कौन कौन से स्टूडेंट इस एग्ज़ाम्स में बैठने के लिए एलिजिबल है, तो उनका नेशनलिटी यार कोई भी भर सकता है इसमें, इंडियन हो या फॉरेनर हो, कोई भी अप्लाई कर सकता है। एज लिमिट इन्होंने बता रखा है कि आपका जन्म 1 जुलाई 2002 से लेकर या फिर उसके बाद का ही आपको जन्म होना चाहिए, एज लिमिट इन्होंने बता रखा है। और अगर क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन की बात की जाए तो आप नीचे दिए हुए इनमें से या तो आपने कंप्लीट कर चुके हो या फिर आप जो 2024 में इसमें अपेयर हो रहे हो, या बेसिकली आपका 12th कंप्लीट होना चाहिए किसी स्टेट बोर्ड से कंप्लीट होना चाहिए, या फिर CBSE से या फिर ICSE से आपका स्टेट बोर्ड 12th का ना वो कंप्लीट होना चाहिए, या फिर 2024 में आप अपेयर हो रहे हो, ये होना चाहिए आपका। और देखो अगर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इन द क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन की बात किया जाए तो आपके 12th में मिनिमम एग्रीगेट जो टोटल मार्क्स होता है वो फिजिक्स केमिस्ट्री एंड मैथ में मिला के, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ एंड जिन्होंने बायोलॉजी लिया है वो आपका 60% या टोटल होना चाहिए। टोटल मार्क्स जो परसेंटेज है मैथ फिजिक्स एंड केमिस्ट्री में मिला के, ये हो गया आपका। एंड और इन्होंने SC ST या फिर जो नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स होते हैं उनके लिए थोड़ा सा छूट दे रखा है कि आपका 50% मिनिमम होना चाहिए 12th में मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री में, एंड और सभी के लिए 60% होना चाहिए। सब्जेक्ट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की अगर बात किया जाए तो देखो कैंडिडेट हु हैव स्टडीज फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, या फिर जिन्होंने 12th में PCM लिया है वो बीटेक के जितने भी ब्रांचेज इन्होंने अवेलेबल अपने कॉलेज में करवाते हैं वो सारे प्रोग्राम में आप एडमिशन ले सकते हो आप आपके रैंक के अनुसार। लेकिन जिन्होंने यार वैसे कैंडिडेट यार जो जिनका 12th में PCB है उन पर थोड़ा सा रेस्ट्रिक्शन है कि वो जो बीटेक के सभी प्रोग्राम्स में अपेयर नहीं हो सकते, उनको एडमिशन नहीं मिलेगा। वो जो बीटेक का जो बायो स्ट्रीम है उसमें ही सिर्फ आपको जो भी ब्रांच है वो चुनने का मौका मिलेगा, जैसे कि हो गया आपको बायोटेक्नोलॉजी, CSE विथ स्पेशलाइजेशन इन द बायो इन्फॉर्मेशन, ECE विथ स्पेशलाइजेशन इन द बायोमेडिकल इंजीनियरिंग प्रोग्राम्स। VIT 2024 स्लॉट बुकिंग का प्रोसेस क्या है? इसमें होता है यार देखो कि द VIT स्लॉट बुकिंग 24 फैसिलिटी इज ए फर्स्ट कम फर्स्ट सर्विस प्रोसेस। इसका मतलब हुआ कि जितना जल्दी आप एप्लीकेशन फॉर्म अप्लाई करोगे उसके अनुसार जो उन्होंने अपडेट दे रखा है एग्जाम का 19 अप्रैल से लेकर 30 अप्रैल के बीच में, उसमें आप अपने हिसाब से अपने जो सहूलियत है अपने जो एबिलिटी है उसके अनुसार आप अपना एग्जाम्स का डेट चुन सकते हैं 90 से लेकर 30 अप्रैल के बीच में। ये इन्होंने एक ऑप्शन दे रखा है स्लॉट बुकिंग के बारे में। इफ द कैंडिडेट अगर आप स्लॉट बुकिंग करना भूल जाते हैं या फिर किस तरह स्लॉट बुकिंग नहीं करते हैं तो फिर जो भी इनका अथॉरिटी है वो खुद से ही आपको एक एग्जामिनेशन का डेट दे देगा। आप फिर आपको उसी के अनुसार जो दिया हुआ डेट है उसी के अनुसार जाके आपको एग्जामिनेशन देना पड़ेगा। और वो आफ्टर स्लॉट बुकिंग आपका एडमिट कार्ड अवेलेबल करवाया जाएगा। स्लॉट बुकिंग के बाद वही जो एडमिट कार्ड पे नॉर्मल आपका जो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन रहता है, सच एक नाम आपका हो गया, एग्जाम सेंटर आपका हो गया, डेट टाइमिंग सारा मेंशन रहता है। और रिपोर्टिंग्स में आपको एक वैलिड कोई भी आइडेंटिटी प्रूफ लेकर जाना है। आप इनमें से कोई भी लेकर जा सकते हैं, आधार कार्ड, वोटर ID, पासपोर्ट, पैन कार्ड, स्कूल ID, ये सारे वैलिड आपको उस समय एग्जामिनेशन सेंटर पे आपको खोजेगा, ये लाना जरूरी है। आपको एक तो हो गया आपका एडमिट कार्ड जो इनके द्वारा रिलीज़ किया जाएगा, उसके अलावा आपको एक वैलिड ID प्रूफ लेकर जाना है। विदाउट एडमिट कार्ड द कैंडिडेट विल नॉट बी अलाउड टू अटेम्प्ट एग्जामिनेशन। जाहिर सी अगर इनके एग्ज़ाम पैटर्न की बात की जाए तो देखो दो अलग अलग है। जो एक PCM ब्रांच के होते हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ जिनका था वो उनके लिए ये सारे सब्जेक्ट 5 सब्जेक्ट आपको इसमें 5 सब्जेक्ट से पूछता है, जैसे कि मैथ्स हो गया, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इंग्लिश, एप्टीट्यूड टेस्ट। और देखो नंबर ऑफ क्वेश्चन, मैथ में आपको 40 क्वेश्चन रहेगा, फिजिक्स में 35 क्वेश्चन, केमिस्ट्री में 35 क्वेश्चन, इंग्लिश में 5 क्वेश्चन एंड एप्टीट्यूड जो रीजनिंग टाइप के कुछ क्वेश्चन होते हैं तो वो इस तरह का 10 क्वेश्चन रहेगा। और उसके अलावा सारे जो जिनका PCB है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी जिनका 12th में है उनके लिए भी सब कुछ सेम ही है। सिर्फ बायोलॉजी में मैथ के जगह पे यहाँ पे सिर्फ बायोलॉजी का 40 क्वेश्चन है, बाकी सब कुछ आपका सेम ही रहेगा। फिजिक्स का 35 क्वेश्चन, केमिस्ट्री में 35, इंग्लिश में 5 क्वेश्चन, एप्टीट्यूड में 10 क्वेश्चंस। और ये जो एग्ज़ाम्स होता है 2.5 घंटे के लिए आपको मिलेगा, 2.5 घंटे का एग्जाम्स होता है आपको। मीडियम ऑफ एग्जाम आपका इंग्लिश हो जाएगा। टाइप्स ऑफ एग्जामिनेशन मल्टीपल, सारे क्वेश्चन आपको MCQ ही रहेंगे। एंड टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 125 ही रहेगा, टोटल मार्क्स 125, सारे क्वेश्चन एक मार्क्स के रहेंगे यार आपके। और इसमें कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं रहता। इसमें इनका एग्जामिनेशन पैटर्न में आपको कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं मिलेगा। ये हर एक क्वेश्चन आपका एक नंबर का रहेगा एंड कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं रहेगा, चाहे गलत मार्क किया हो चाहे कुछ भी रहो। अगर सिलेबस की बात किया जाए तो देखो सिलेबस इज सिमिलर टू द 12th स्टैंडर्ड क्वालिफिकेशन एग्जामिनेशन। 12th का जो भी आपका सिलेबस है
उसी के सिमिलर ही रहता है इसका सिलेबस। और सिलेबस है, सिलेबस को डाउनलोड करने के लिए उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहाँ से जाकर डाउनलोड कर लेना पूरा सिलेबस। आप देख सकते हो हर एक चैप्टर का कौन कौन से टॉपिक से पूछने वाला है क्वेश्चन, वो सारे आपको वहाँ पे मिल जाएगा। और यार अगर बात किया जाए इन एग्ज़ाम से आपको कहाँ कहाँ एडमिशन मिलता है, तो इनके 4 कैंपस है यार, वीआईटी के 4 कैंपस है। वीआईटी वेलोर चेन्नई हो गया, वीआईटी भोपाल, वीआईटी अमरावती। इन सारे कॉलेज में आपको अपने रैंक के अनुसार, जो वीआईटी एग्जाम्स कंडक्ट करवाती है उसके रैंक के अनुसार एडमिशन आपको मिलेगा। आई थिंक सारे टॉपिक जो इस एग्ज़ाम से रिलेटेड है वो मैंने कवर कर लिया है। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है इस एग्ज़ाम से रिलेटेड तो आप कमेंट में पूछ सकते हो।